Hello बच्चों, let's read the question. The question says the relative stability of +1 oxidation state of group 13 elements follows the order. तो आपको बताना है कि A, B, C और D में से कौन सा ऑर्डर सही है अगर हम +1 की बात करते हैं, +1 ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है, सो आवर की कॉन्सेप्ट विल बी, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे हो जाएगी आपकी स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. राइट, चलिए तो यहाँ पे ग्रुप 13 की क्योंकि बात चल रही है तो अपन ग्रुप 13 देख लेते हैं. ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं. तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ग्रुप 13 के अंदर जो एलिमेंट्स आपके लिए जाते हैं दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपका थैलियम. राइट, अब जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं इस तरह से ग्रुप के अंदर, तो आपको पता ही है सबसे पहली चीज तो एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. दूसरी चीज नंबर ऑफ शेल, वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं आपके पास में. राइट, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है. और इस ग्रुप का अगर आप चेक करोगे तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है आपका NH2NP1, NH2NP1. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि +1 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है. राइट, रिलेटिव स्टेबिलिटी. तो वैसे तो चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो NH2NP1 के अंदर, तो कायदे से लोग क्या शो करना चाहिए इस ग्रुप को, ये ग्रुप शो करता है +3. लेकिन जब भी आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो +3 की जो इंटेंसिटी है, +3 की जो इंटेंसिटी वो कम हो जाती है और +1 की इंटेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की. अब ऐसा क्यों होता है, अगर आप चेक करें तो एल्यूमिनियम जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे आप, जैसे आप नीचे नीचे आते जाओगे इस तरह से, तो आप यहाँ पे देखोगे, एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि एल्यूमिनियम, बोरोन के बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, इनमें डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं. डी ऑर्बिटल्स स्टार्ट हो गए. इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं इरेज करके. तो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं क्या आपके डी ऑर्बिटल्स. और जब आप थोड़ा सा और नीचे आते हो तब क्या स्टार्ट हो जाते हैं आपके एफ ऑर्बिटल्स. अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको अपन कहते हैं पेनिट्रेशन पावर. राइट, तो यहां पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. अगर आपको मालूम हो तो जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर बिल्कुल नहीं होती, सबसे कम होती है. उससे ज्यादा किसकी होती है, p की. उससे ज्यादा होती है d की. उससे ज्यादा होती है f की. f के इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है. अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं. अगर मैं s की बात करूं तो s आपका सर्कुलर शेप में होता है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो जा नहीं पाते अंदर की तरफ, क्योंकि चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों नहीं. तो ये s हो गया. p की बात करें तो p होता है आपका डम्बल शेप, कुछ इस तरह से. तो देखो 2 गैप आ रहा है ना, एक तो यहां से एंटर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एक यहां से एंटर कर सकता है इलेक्ट्रॉन. राइट, अगर मैं d की बात करूं तो d का होता है डबल डम्बल्ड जो स्ट्रक्चर होता है. तो देखिए कितने गैप मिलेंगे उसको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. 4 गैप मिल रहे हैं जहां से इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है. और अगर f की बात करूं तो f जो होता है वो फ्लावर शेप का होता है, आपको पता ही है. और फ्लावर शेप का होने की वजह से इसको कितने गैप्स मिलते हैं आने के लिए, आप चेक करेंगे यहाँ पे
1 2 3 4 5 और 6, राइट। तो पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर है? F के अंदर, फिर किसके अंदर होगा? D के अंदर, फिर P के अंदर और लास्ट में किसमें होता है? S के अंदर, राइट। तो जब भी अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो बढ़ता है, शेल का नंबर बढ़ता है तो ऑर्बिटल्स भी बढ़ते हैं, जिससे कि एक आप कह सकते हो फिनोमेना जनरेट होता है। उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जनरेट पता है क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आप देखिए, जैसे जैसे आपके डी और एफ की इंटेंसिटी बढ़ती है, सॉरी क्वांटिटी बढ़ती है, तो इनकी पेनिट्रेशन बढ़ गई, और पेनिट्रेशन बढ़ने की वजह से जो आपका एस इलेक्ट्रॉन है, जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो और अंदर चले जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पे क्या था? एस और पी पास पास थे, इनके बीच में एनर्जी का गैप बिल्कुल नहीं था, तो आराम से इलेक्ट्रॉन यहां से निकल सकते हैं। ये एस हो गया, ये पी हो गया। लेकिन जब आप नीचे गए तो एस और पी के बीच में एनर्जी गैप बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एस जो है ना वो अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? बाकी ऑर्बिटल्स की वजह से, डी और एफ की वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, पेनिट्रेशन ज्यादा हो रही है, इसलिए पी एस से दूर हो गया, एनर्जी गैप बढ़ गया, इसलिए एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो, वो अब पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के अंदर। तो आप क्या कह सकते हो कि जो इनर्ट जो पेयर है इलेक्ट्रॉन के, वो कैसे हो गए? वो आपके हो गए कांस्टेंट। तो केवल पी के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको पता है पी कौन सी कंडीशन में होता है? 1 कंडीशन में। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है एलिमेंट, दैट्स व्हाई ये +1 कंडीशन ज्यादा शो करते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो आपका जो थैलियम होगा, इसकी +1 की टेंडेंसी ज्यादा होगी। किससे? ये ज्यादा होगी आपकी इंडियम से, राइट, इंडियम से ज्यादा होगी, आप कह सकते हो। और इंडियम की किससे ज्यादा होगी? इंडियम की ज्यादा होगी गैलियम से, और गैलियम की किससे ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम से। मतलब सबसे कम +1 कौन शो करेगा? एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? आपका थैलियम। तो अपन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे साथ इससे मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम। तो डी विल बी योर राइट आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।